A very warm welcome to Kamal Associates once again. This time we have brought something different for you. इस बारी हम आपके लिए वो प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसमें आप अपनी जिंदगी आराम से सुकून में बिता सकें। 18 एकड़ के लैंड में, अरावली हिल्स के टच में। अभी तो बारिश हो रही, बड़ा ही सुहाना मौसम है। तो अब देखो जरा एक व्यू देखो और लुक देखो कि अगर आपका होने वाला घर यहाँ हो जहाँ आपको सब कुछ मिले, ट्रस्ट मी एक समा बन जाता है ना कि आपको प्रॉपर्टी तो यही चाहिए। पूरी प्रॉपर्टी के लिए हमने एक और चीज़ आपको स्टार्ट करी है कि एक्सपर्ट सेशन का हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम आपको प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट से मिलवाते हैं जो कंपनी से ही होते हैं, मेक श्योर कर सकते हैं और बताएं, एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आएँ। तो वो चीज़ें भी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। लेट मी वेलकम यू टू योर न्यू होम। पूरी वीडियो देखना जरूर, समझना, क्योंकि हम पूरी डिटेल में हम पूरे बात करने वाले हैं। आपका एडवोकेट बनके मैं पूरी बात पूछने वाला हूँ, समझने वाला हूँ और बात करने वाला है इस प्रोजेक्ट में क्या खासियत है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए हमें यहाँ पे, क्यों मैं यहाँ पे घर लूँ, क्यों मैं यहाँ पे प्लॉट लूँ या क्यों यहाँ पे मैं बिल्डर फ्लोर लूँ। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक 18 एकड़ के लैंड में फ्लोर्स भी आ रहे हैं, विलास भी आ रहे हैं, प्लॉट्स भी आ रहे हैं और ट्रस्ट मी दुनिया भर की जितनी एमिनिटीज होती हैं ये चैलेंज के साथ बोलते हैं यू थिंक इट एंड वी हैव इट। योगा से लेकर स्विमिंग पूल से लेकर क्लब हाउस से लेकर पार्टी हाउस, पिकनिक स्पॉट्स, एवरीथिंग और मल्टीपल पिकनिक स्पॉट्स। पूरी डिटेल को समझेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं काम। वेलकम टू योर न्यू होम। जब हम लग्जरी की बात करते हैं तो गोल्डन पार्क का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता। ट्रस्ट मी, जब ऑफिस का इंफ्रा इतना सुंदर है तो प्रोजेक्ट कैसा होगा। बी रियली एक्साइटेड फॉर दिस क्योंकि हम एक बहुत लग्जूरियस प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आपका साउथ ऑफ गुड़गांव, सोना सेक्टर 4 के अंदर। एक मिथ है सोना को लेकर कि यार सोना में प्रोजेक्ट जाऊं ना जाऊं लेकर, हम सारी बातें करेंगे, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट से पूरी समझेंगे चीज को लेकर कि शुड वी इन्वेस्ट, क्या वैल्यू फॉर मनी है और फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, ग्रोथ एस्पेक्ट क्या है एंड बियॉन्ड दैट आज अगर हम घर लेने जा रहे हैं तो उसका क्या अच्छे चीजें बेनिफिट्स हैं और कितनी अच्छी बसावट है। पूरी डिटेल में बात करेंगे हमारे प्रोजेक्ट एक्सपर्ट के साथ। आपको पूरी वीडियो देखनी है अभी, जिसमें हम पूरी वीडियो में क्वेश्चंस के साथ हम आपके तीखे सवाल जो आप हर बारी पूछते हो और क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, वही चीजें मैं लिस्ट लेके बैठा हूं और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट के बारे में। कम लेट्स मीट आवर एक्सपर्ट। Let me introduce you to our expert, Mr. Manoj Kumar. Hello sir, how are you? Absolutely fine. How are you doing? I'm good. Great. तो आज हम आपके साथ आपको लेकर आए इस शूट में ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सके, समझा सकें इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं अपने व्यूअर्स का एडवोकेट होने वाला हूँ, जहाँ मैं आप मेरे को बता रहे हो और मेरे सारे व्यूअर्स आपको समझेंगे पूरे प्रोजेक्ट को लेकर। सो प्लीज मुझे बताओ इस प्रोजेक्ट के बारे में, एक वन लाइनर अगर हम बोले तो इस प्रोजेक्ट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज, आई एम फ्रॉम गोल्डन पार्क। जैसे साहिल जी ने कहा है प्रोजेक्ट के बारे में, द प्रोजेक्ट नेम इज गोल्डन पार्क एंड इट्स इन सेक्टर 4 साउथ ऑफ गुड़गांव, सोना। Basically, this is the project that splits over 18.25 acres of land.
and this is hardly 20 minutes drive from Rajiv Chowk, one of the good project in that location. ब्रिलियंट। तो अरावली के टच में जो फील आए, 18.25 एकड़ का लैंड, इतना बड़ा लैंड लेके आए, ये क्या मतलब, क्या एजेंडा क्या था, क्या सोचा इस प्रोजेक्ट को आपने जब आपने ये लैंड एक्वायर करा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये बैंग ऑन रोड पर है, एक कनेक्टिविटी एंगल से बहुत अच्छा है। तो क्या आइडिएशन क्या था, ये 18 एकड़ से ऊपर का जो लैंड आपने एक्वायर करा है, क्या आइडिएशन था, क्या करना चाह रहे हैं हम, क्या हमारा प्लान है इसको लेकर? जनरली अगर आपने मार्केट में देखा हो, DDGY बेसिकली लोगों ने जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं मार्केट में, देयर आर लैक ऑफ ग्रीनरी। इवन चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें थोड़ा सा ग्रीनरी का थोड़ा सा लैक रहा है। हमारा आइडिया ये था कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करें जिसमें आपको वो हर तरह की एमिनिटीज मिले, जस्ट लाइक वी हैव गिवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्क्स। हमारे पास 1 एकड़ से बड़ा पार्क है, उसके अलावा हमारे पास 4 पार्क और भी हैं, जिसमें एडवेंचर पार्क है, योगा पार्क है। इसके अंदर वो सारी एमिनिटीज आपको मिलेंगी जो आप एक्सेप्ट करते हैं एक हाई एंड प्रोजेक्ट के अंदर। जस्ट लाइक एमिनिटीज के बारे में बात करते हैं, अब जैसे मैंने कहा कि एमिनिटीज के बारे में वो हम अभी डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। आपको प्रोजेक्ट पे लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं, क्या स्पेशल है जो आपको स्पेशल फील कराएंगी। अगर मैं अभी तक कंपाइल करूं, मैं समझूं चीज को लेकर, 18 एकड़ से ऊपर का लैंड है, 1 एकड़ से ऊपर इन्होंने पार्क्स दिए हैं और मल्टीपल पार्क्स हैं, क्योंकि मैं खुद विटनेस करके आया हूं और आई एम श्योर कि आप जब वीडियो देख रहे होगे तो हम लोग आपको दिखाएंगे इस चीज को कि कितने मल्टीपल पार्क्स इन लोगों ने। बियॉन्ड दैट हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज, और चेरी इन द केक आपने ये रखा कि अरावली का ऑलरेडी टच चल रहा है, उसके अंदर आपने पार्क कर दिया, तो मतलब आपको यही लगेगा कि आप पहाड़ों में रह रहे हो। एनसीआर में रहते हुए फील नहीं हम अपने पहाड़ों में रहने का, दिस इज हेवन फॉर मी, ट्रस्ट मी, दिस इज हेवन। डेफिनेटली, जैसे आपने कहा है कि पहाड़ों की फील, लोग दिल्ली गुड़गांव में रहकर ऊब गए हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे व्यू में जाए जहां पर चारों तरफ हरियाली हो, अरावली हो, तो जहां पर वो अपना लाइफ को एंजॉय कर सके। तो दैट वाज द ओनली रीजन हम सोना में प्रोजेक्ट लेके आए। और सोना की बात करें तो आपको पता ही है, सोना इस टाइम पे बहुत ही डेवलपिंग स्टेज पर है। करेक्ट। तो अब अगर हम देखें, व्हाट एक क्या ऐसा फैक्टर है जो एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ कस्टमर मैं सोचूं कि मुझे सोना में आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हमें सोना में क्यों आना चाहिए, सोना में क्यों मैं आके इन्वेस्ट करूं? अगर मैं समझूं हाउ सोना इज बेटर देन अदर्स। If I talk about a resident or a simple, if I talk about a layman, करेक्ट, कि वो जहाँ पर जाकर रहना चाहता है, उसके पीछे केवल एक ही रीजन होता है कि वहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी या जॉब की अपॉर्चुनिटीज कितनी है। अगर उसके बारे में बात करूँ, सबसे पहले आता है कनेक्टिविटी, क्योंकि जॉब्स तभी आएंगे जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी। एज आई टोल्ड यू, इट्स हार्डली 20 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द राजीव चौक, एंड देयर इज एन IMT सोना, जिसके अंदर मोर देन 300 एकर्स ऑफ लैंड इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द लिथियम बैटरी इंडस्ट्रीज, क्योंकि आने वाला टाइम EV का है, तो उससे यहाँ पर जॉब्स भी आएंगी। द सेकेंडली, देयर इज इन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। थर्ड, यहाँ पर अगर हम सोना की बात करें, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टूरिज्म हब। गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर 10,000 एकड़ से ज्यादा का एक मैन मेड सफारी वो बना रहे हैं। तो यू कैन, मतलब एनसीआर में सफारी आ रहा है, वो भी 10,000 एकड़ का, एंड दैट टू यहाँ पे सोना में। व्हाई नॉट सोना देन? People stop asking the question कि सोना में क्यों? अब तो मैं आपसे पूछूंगा, क्यों सोना नहीं? क्योंकि सोना इतना अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ, इंडस्ट्रियल हब के साथ, कनेक्टिविटी के साथ, एक वेल डेवलप्ड, वेल प्लान तरीके से आ रहा है। एंड एक वास्तु की बात है जो भी वर डिस्कसिंग अर्लियर, कि जो भी एरिया जो ज़रा डेवलप हुआ है जनरली वो सदर्न एरियाज रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात करते तो साउथ दिल्ली बहुत अच्छा डेवलप और एज में रहा है, लकी रहे हैं, जैसे भी मर्जी कर लो, जिस तरीके से मर्जी समझ लो। हैविंग सेड दैट, ये सोना इज साउथ ऑफ गुड़गांव, तो इसका भी हम वही एडवांटेज लेके चलें कि सारा जो एक क्लास जेंटरी, जो लग्जरी रिजॉर्ट्स लिविंग होता है या जो ग्रैंडियर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो गुड़गांव से सिर्फ सोना से ही जाएगा तो जाएगा, एग्जैक्ट जाएगा, क्योंकि कोई एरिया ऐसा बचा ही नहीं है जहाँ पर इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो। अरावलीज कहाँ देखने को मिलेगी? केवल इस एरिया में देखने को मिलेगी। अगर आप न्यू गुड़गांव जाते हो, द्वारका एक्सप्रेस जाते हो, तो आपको क्या मिलेगा? फ्लाईओवर्स मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ग्रीनरी देखनी है तो साउथ ऑफ गुड़गांव आओ, आप ग्रीनरी देखिए, अरावलीज देखिए, आप हमारे प्रोजेक्ट में आइए, ग्रीनरी, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एडवेंचर पार्क, क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर, आपको हर चीज का एंजॉय करेंगे आप यहाँ पर। और मुझे ये बताओ कि इस प्रोजेक्ट में किस तरीके से डिवाइड करा है, कितने यूनिट्स हैं, कितने परिवार रहने वाले हैं इस 18 एकड़ ज़्यादा का जो लैंड है हमारा, कितने परिवार आने वाले हैं और क्या हमारा इसका आइडिएशन है, कैसे कैसे आने हैं? Generally, if we talk about, we have offered here 325 plots. अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें तो आप फ्लोर भी बना सकते हैं,
तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट यू कैन से अप्रोक्सीमेट 800 to 900 फैमिलीज यहाँ पर इजिली आकर रह सकती हैं। एक छोटा सा परिवार 800-900 का हम यहाँ एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, जिसमें 325 प्लॉट से आ रहे हैं। तो यानी इन्वेंट्री तो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। तो ज्यादा सोचना मत, पूरी वीडियो के बाद कॉन्टैक्ट करना है आपने, ताकि हम आपको आपकी एरिया एक्सपर्ट से मिलाएं और आपको आपका घर दिलवाएं। पूरी बात समझते हैं, किस किस साइजेस में आते हैं ये प्रोजेक्ट्स? हमारे पास जो प्लॉट्स हैं 127 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होते हैं और जो मैक्सिमम साइज है हमारे पास वो 175 स्क्वायर यार्ड का है। मतलब 125 से लेकर 2.25 गज तक, 125 से 177 के बीच में आपने बोला, ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आ रहे हैं। यानी एक बहुत अच्छी चीज आ रही है। और इसमें कुछ बिल्डर फ्लोर्स भी थे, कुछ वो भी सेगमेंट थे। वो कितने बिल्डर फ्लोर्स की कैसे बात कर सकते हैं? आपने पर्दा उठा ही दिया है तो फिर मैं बता ही देता हूँ आपको कि वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्लोर्स हियर। ओह ब्रिलियंट। और फ्लोर्स के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो क्लब हाउस भी चाहिएगा हमें। तो क्लब हाउस ऑलरेडी वी हैव 20,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस। ब्रिलियंट। अब उसके अंदर जो हम लेके आ रहे हैं वो अभी हम एक बार बाहर चलेंगे, बताने से कुछ नहीं होगा, दिखाने से सब होगा। एब्सोल्युटली। हमारे हमेशा फॉलोअर्स को हमने ये बिलीव करा है कि हम हमेशा दिखाते हैं आपको सैंपल्स, जो वीडियोस भी चल रही हैं, जो एक्चुअलाइजेशन जब तक आप देखोगे नहीं आप समझ नहीं पाओगे। तो ये बात गोल्डन पार्क की टीम से भी आ गई है कि हम आपको दिखाएंगे। तो वी आर ऑन द सेम पेज इन द फेवर ऑफ व्यूअर्स हियर एज वेल। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है या एनुअली आप कुछ करना चाह रहे हो, जैसे हमारे घर में हम लोग एनुअली कोई इवेंट करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जैसे भी आपको मन चाहे, तो आपके पास आपका क्लब हाउस है, साथ में गेस्ट को रुकवाने के लिए गेस्ट का अलग फ्लोर है, ताकि आप अपनी प्राइवेसी अपने स्पेस में रहो और कोई गेस्ट आए तो हमारा देखो बहुत अच्छा रहता है ये। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे भाई की भी शादी हुई है, तो ट्रस्ट में हमने सारे अपने इवेंट्स क्लब हाउस में कर रहे हैं और बहुत एडवांटेज रहता है, ईजी रहता है, घर गंदा नहीं होता। शादी वाला घर गंदा नहीं होता, बस सारा से अच्छा लगता है। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ें रहती हैं। हैविंग सेड दैट, इसमें प्लॉट्स हैं, फ्लोर्स हैं। अमेनिटीज की बात करें, एक तो चीज़ें हैं कि हमने मल्टीपल पार्क्स उसमें है। एक तो जो आपका ये फेमस सा जो बरगद का पेड़ आपने जो रखा है यहाँ पे, इसको प्रिजर्व करा है, तो एक ही टच करता है कि जो अरावली की बात करके जो नेचर के जितना करीब रहना चाहते हो, वो गोल्डन पार्क के थ्रू कर रहे हैं विद लग्जरी। मल्टीपल पार्क्स की बात करें तो यानी अगर मैं समझूं तो मुझे अब इतने सारे अपने पार्क रखे, तो मुझे अब सीपी जाके पिकनिक करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ये? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि हमारे पास 1 एकड़ से बड़ा एक ऐसा पार्क है जिसके सेंटर में आपको बरगद का पेड़ मिलेगा। और बरगद का पेड़ नहीं है कि हमने कल ही लगाया है, वो तकरीबन 200 साल पुराना पेड़ है। यू विल फील यू आर एक्चुअली डूइंग द पार्टी। आप आए यहाँ पर पार्टी करें, अपने बच्चों को लेके आए, स्पोर्ट्स एरिना में छोड़ें, वहां पर वो एक्टिविटीज करेंगे, एडवेंचर पार्क में जाएं, ये सारी चीजें। तो आपको सीपी नहीं जाना, आपके घर के अंदर ही खुद पिकनिक हब है यहाँ पर। तो गुड कि एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में जहाँ सीसीटीवी के साथ पूरी सर्वेलेंस हो रहा है, आपके सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए, गेटेड सोसाइटी है, गार्ड हर जगह है, और उसी के अंदर अपना एक प्राइवेट, जब मन चाहे, आज खाने का मन नहीं, चलो पार्क में जाके खाते हैं, ये चीज तो सिर्फ यहीं मिलेगी। आई एम श्योर ये वाली चीज को लेकर तो हमें बाहर नहीं जाना, ना हमने कहीं और जाना। अपने ही अगर हम पेरेंट्स की बात करें, हम लोग भी फील करते हैं कभी कभी मेरे पेरेंट्स कहाँ सिक्योर फील करेंगे, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। तो इतना ही बड़ा सोसाइटी है ये, इतना ही बड़ा लैंड पैच है कि यहीं पे रह जाए उतना ही बहुत हो जाता है आराम से। देखिए ना, देयर योगा पार्क व्हिच यू मेंशन, अगर सीनियर सिटीजन की बात करें, बच्चों के लिए इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे स्विंग्स एरियाज हैं जो डेजिग्नेटेड हैं, एंड दो स्विंग्स एरिया आर अदर देन द पार्क्स दैट वी आर मेंशनिंग। यानी पार्क्स अलग हैं, बच्चों का अलग है, और मल्टीपल चीजें हैं। यानी आपने सिर्फ सेफ फील करना है कि आप जहाँ रह रहे हो, सिक्योरिटी के एंगल से, रहने के एंगल से, और अपने पूरी फैमिली के एंगल से, दिस इज द प्लेस टू लिव। डेफिनेटली। एंड जैसे अभी सर ने कहा कि बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। इवन फॉर द एल्डर पीपल्स वी हैव स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर वो योगा कर सकते हैं। वी हैव अ स्पेसिफिक एरिया, वो आए योगा करें, वहां पर पूरा ग्रीन एरिया होगा। ये तो मतलब जो चाहिए, जैसा चाहिए, आप वो देते ही जा रहे हो और वो बताते ही जा रहे हो। ये आइडिएट करते टाइम जो हम बात कर रहे हैं, इसमें किस रेंज में मुझे प्रोडक्ट मिलता है आपका, जो अगर मैं लेना चाहूँ। आप इतनी सारी एमेनिटीज बताई है, सिक्योरिटी बताई है, स्विमिंग पूल भी आपने बताया हमें, और बहुत सारे और स्पोर्ट्स की जो चीज़ें थी, आउटडोर एक्टिविटीज़ में आपने बताया। तो भाई पैसे भी बता दो थोड़े कि कितने पैसे लोगे इस सारे सर्विसेज के। ऐसी भी अगर बात करते हैं, जाहिर सी बात है, चीज़ अच्छी है तो दाम भी उसी तरह से होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट से हटकर दाम होगा, बिल्कुल मार्केट प्राइस पे ही चीज़ मिलेगी आपको।
दी तो मतलब फिर बहुत अच्छी चीज हुई कि हम एक इस सेक्टर में रह रहे हैं और ग्रोथ के एंगल से देखें जो प्राइस हम आज जिसमें खरीदेंगे, सोना एक ऐसे डेवलपिंग जोन में चल रहा है, डेवलपिंग स्पीड पे चल रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर तो बड़ा ही प्लस प्लस चल रहा है। और ट्रस्ट मी, जब हम प्लस बोलते हैं तो एक्चुअली सोना की जो वैल्यू पिछले 2-5 साल में ऑब्जर्व करें रिसेंट वाली, वो बहुत अच्छी लोकेशन एडवांटेज है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे डेवलप कर रहे हैं। और गोल्डन पार्क की बात करें तो गोल्डन पार्क तो अच्छा है ही। एक कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है उसको उठाने वाली चीजें रहती हैं उसकी अमेनिटीज, उसकी लोकेशन, उसकी कनेक्टिविटी, एरिया का ग्रोथ एस्पेक्ट। तो सब चीजों को ध्यान रख के ही मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि गोल्डन पार्क उस चीजों को कंसिडर कर रहा है और वो लेकर आ रहे हैं। मनोज जी, मुझे एक चीज बताना, मैं अपने क्लाइंट्स का एक एडवोकेट हूँ यहाँ पे, जहाँ आपके आपसे समझने वाला सब चीजों को लेकर, तो मेरे तीखे सवालों से बच के। और मैं आपसे एक और बड़ा मासूम सा सवाल मेरा ये है कि प्रोजेक्ट्स में हर जगह सब कुछ अच्छा होता है, ये प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जो बाकियों से अलग है? और जो अभी तक हमने बातें बोली, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे हम एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से उस पर टच करेंगे और बताएंगे जो हम बोल रहे थे वो एक्चुअली है, उस बारे में जरूर बताओ। चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल साहिल जी, आपको ले लेते हैं, आपने यहाँ पर प्लॉट लिया है, घर भी बना लिया है, आपके घर फंक्शन है या फिर आपके घर कोई गेस्ट आया है, और आने वाला टाइम जैसे मैंने बताया था कि IMT सोना के अंदर लिथियम बैटरीज का एक हब बन रहा है, तो जाहिर सी बात है आने वाला टाइम ईवी का है। आपके घर एक गेस्ट आते हैं, उनके पास ईवी है, बट डेफिनेटली आपके घर उसके चार्जिंग का कुछ सिस्टम नहीं है, तो आप क्या करोगे? कैसे करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। बट हमने उसके लिए किया है, वी आर गिविंग ईवी चार्जिंग स्टेशन हियर। ओह ब्रिलियंट, यानी सिर्फ बोल नहीं रहे, करके दिखा रहे हो। उसमें सेक्शन में हमने दे दिए। और अरावली में बरगद का पेड़ ऑलरेडी नेचर को करीब आपके बता रहा था। ईवी स्टेशन आपने पॉल्यूशन फ्री का अपने घर से शुरुआत करी है, यानी और कुछ हो ना हो, ये चीजें बड़ी अच्छी है। एक मिक्सचर है मॉडर्न और एंशिएंट आर्किटेक्चर। और इस चीज को दिखाने के लिए जब मैं एंटर ही करा था, यकीन मानो, जो एक ग्रैंडर एंट्री मिलती है आपको आपकी सोसाइटी की, एक जहां आप एंटर कर रहे हैं, जो स्पेस आ रहा है, ट्रस्ट मी, इट वाज वन वर्ड दैट आई कुड से इज वाओ। इतना सुंदर बना हुआ है, इतना अच्छा बना हुआ है, और सेल्स ऑफिस इतना अच्छा है, तो ये सोचो कि काम जो आउटपुट एंड देने वाले हैं वो कितना अच्छा होने वाला है। हाई एंड लग्जरी रिजॉर्ट लिविंग स्टाइल ही आने वाला है। और बहुत सारे प्लॉट्स के बारे में बताया कि बहुत सारे साइजेस हैं, 127 से लेकर 170 तक जाते हैं। 18 एकड़ से ज्यादा का लैंड होने वाला है। मल्टीपल पार्क्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स आपके अपने हैं, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, हर जगह पार्टी हॉल, हर चीज को लेकर आपने बनाया है। सीनियर सिटीजन से लेकर किड्स का ध्यान रखे, विमेन सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी गेटेड सोसाइटी में। और क्या चाहिए? प्लीज मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज कमेंट में बताना ताकि हम आप तक की और वीडियोस ऐसी बना सकें और आपके एडवोकेट बन के हम एक्सपर्ट्स के पास जा सके, उनके अपने तीखे सवाल पूछें आपके बिहाफ पे, ताकि मैं रहे। अगर आप चाहते हैं हम आपकी विजिट अरेंज कराएं और पूरी चीज समझाएं आपको, तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कीजिए। और क्या चाहिए? इतना कुछ आपको एक प्रोजेक्ट में कंपाइल करके दे रहे हैं, ट्रस्ट मी, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अब आपने करना कुछ नहीं है, जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करना है, ताकि हम आपका सपनों का शहर आप तक लेके आ सकें और आपको बताएं और आपको विजिट करवाएं, ताकि आप जल्दी सामान लेके पहुंचो। जल्दी आ जाओ। See you in next video. Thank you very much.